हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। डजेंट मैटर आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी प्रोफेशनल जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एयरलाइन हो या कोई भी अदर कंपनी। एंड फर्स्ट टाइमर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, और कन्फ्यूजन में स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हो जाता है ना चाहते हुए भी। बट इन मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं इनिशियल फेज़ में ही। तो ऐसा क्यों होता है और एक इफ़ेक्टिव रेज्यूमे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सब बेसिक्स आज मैं कवर करूँगा। तो पॉइंट नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन सीवी, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सीवी में आपको अपने कंप्लीट करियर का डिटेल्ड ओवरव्यू मेंशन करना होता है, जो भी अभी तक आपने किया है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लेवल पे। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लेंदी रहता है, लाइक 2 to 3 पेजेस और इवन मोर। एंड ये एकेडमिक पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू जॉब। ऑन द अदर साइड, रेज्यूमे भी सीवी की तरह ही है, बट इसमें हर चीज़ एकदम शॉर्ट में मेंशन करना होता है, टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट टू योर जॉब प्रोफाइल जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो। एंड ये सिर्फ 1 पेज का हो तो बेटर है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड हो तो मैक्सिमम 2 पेजेस तक भी ये हो सकता है। एंड इसका यूज़ ऑलमोस्ट सभी टाइप के प्रोफेशनल जॉब के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट है कवर लेटर। ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, बट अगर आप इसे एनक्लोज करते हो अलॉन्ग विथ योर रेज्यूमे और सीवी, तो ये आपको एक एज प्रोवाइड कर सकता है ओवर अदर कैंडिडेट्स। इन एडिशन, सीवी का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक रहता है, सिर्फ टाइम टू टाइम आपको इसे अपडेट करना है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या ऐड कर रहे हो उसमें। बट रेज्यूमे एंड कवर लेटर डायनेमिक रहता है, मतलब कंपनी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको इसे कस्टमाइज़ करना होता है। एंड यही पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा और किस फॉर्मेट में। तो सीवी एंड रेज्यूमे दोनों को आप एक रफ फॉर्मेट में बना के रख सकते हो, क्योंकि आपको पहले ही पता है आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट इसका एग्जैक्ट आंसर आपको रिक्रूटमेंट ऐड से पता चलेगा कि कंपनी क्या डिमांड कर रही है। एंड अगर चॉइस है आपके पास तो रेज्यूमे ही सबमिट करें तो बेटर है। एंड सेम गोज़ फॉर योर कवर लेटर। एंड फाइल फॉर्मेट के लिए अगेन जो भी एयरलाइन ने मेंशन किया है, एमएस वर्ड और पीडीएफ, सिर्फ वही अपलोड करें। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं अपनी तरफ से पीडीएफ रेकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि एमएस वर्ड का जो फाइल है वो डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट तरीके से दिखता है। जैसे कई बार टेक्स्ट अरेंजमेंट, फॉन्ट, नंबर ऑफ पेजेस चेंज हो जाता है, बट ये सब प्रॉब्लम पीडीएफ के साथ नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपरली एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल क्यों नहीं आता, इवन दो दे आर एलिजिबल। तो इसका आंसर आपके रेज्यूमे लेआउट एंड कंटेंट प्लस एयरलाइन स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर में है। क्योंकि आपको पता होगा वैकेंसी कितनी भी आए, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स थाउजेंड्स में रहते हैं, एंड एयरलाइन के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो सभी का रेज्यूमे मैन्युअली चेक कर पाए। इसीलिए एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जो एक सॉफ्टवेयर है। एंड इसमें रिक्रूटर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं, और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये स्कैन करके पता लगा लेता है कि आप उनके लिए राइट कैंडिडेट हो या नहीं। एंड इससे क्लियरेंस मिलने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होता है हायरिंग मैनेजर के पास फॉर मैनुअल चेकिंग। बट ये सिस्टम सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ऑफलाइन। एंड मेजॉरिटी केसेस में रिजेक्शन का मेन रीज़न रहता है डिज़ाइनर फॉन्ट्स, सिंबल्स, लोगोस, टेबल्स, चार्ट्स, इमेजेस, ये सब यूज़ करना, क्योंकि इससे एटीएस सिस्टम सही तरीके से स्कैन नहीं कर पाता, और जब स्कैन ही नहीं हो पाएगा तो वो इनकम्प्लीट समझ के आपका एप्लीकेशन फिल्टर आउट कर देगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल रेज्यूमे लेआउट। तो इसे क्रिएट करने के लिए आप गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड या किसी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसे बनाने के n नंबर ऑफ वेज एंड लेआउट्स हैं। बट रेज्यूमे किसी भी टाइप का हो, उसका कोर स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है, विच स्टार्ट्स विथ योर फुल नेम। देन नेक्स्ट है योर करंट और मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल, जैसे आईटी प्रोफेशनल, एरोनॉटिकल इंजीनियर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन आपका
करंट स्टेटस क्या है। हालांकि ये ऑप्शनल रहता है, बट अगर आप इसे मेंशन करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है सामने वाले पर्सन पे, क्योंकि कोई भी यही पॉइंट सबसे पहले पढ़ेगा। देन नेक्स्ट है योर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक। इसमें एटलीस्ट फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी होना कंपलसरी है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। प्लस मेक श्योर आपका ईमेल एज वेल एज लिंक्डइन आईडी प्रोफेशनल साउंड कर रहा हो, कुछ भी कैजुअल सा ना हो, लाइक एंजल प्रिया 143 रे मिस्टीरियो 619, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अपने नेम का ही यूज़ करके आप आईडी बना लो तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी पॉइंट्स ऑप्शनल हैं। स्टिल अगर आप एड्रेस मेंशन करना चाहते हो तो सिर्फ सिटी एंड स्टेट मेंशन कर दीजिए, उतना सफिशिएंट है, या ज़्यादा से ज़्यादा जिप कोड भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अदर सोशल मीडिया लिंक लाइक फेसबुक, इंस्टा, डिस्कॉर्ड, टिकटॉक, ये सब मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट, इसी में आप प्रोफेशनल फ़ोटो भी लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। वैसे मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑप्शनल रहता है, प्लस थोड़ा सा स्पेस भी ले लेता है। बट डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब प्रोफाइल, हो सकता है कुछ केसेस में आपको ये ज़रूरी हो। नेक्स्ट है योर करियर ऑब्जेक्टिव और समरी। इसमें आपको मेंशन करना है अबाउट योर सेल्फ, स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस यू हैव एंड व्हाट डू यू वांट। मतलब आपका गोल क्या है, क्यों अप्लाई करना चाहते हो इस पोजीशन के लिए और उनकी कंपनी में ही क्यों। एंड ये आपको मैक्स टू मैक्स 3-4 सेंटेंस में सम अप करना है। सो मेक श्योर ये प्रोफेशनल, कैची एंड कंपनी स्पेसिफिक हो, ताकि जो भी एचआर पर्सन इसे रीड करे वो तुरंत एक्नॉलेज कर ले आपको। देन इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। तो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो देन पहले आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है एंड देन एजुकेशन। बट अगर आप फ्रेशर हो विथ ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस तो पहले एजुकेशन आएगा एंड देन आपको अपनी बाकी चीज़ों का हाईलाइट करना है, जैसे स्किल सेट, सर्टिफिकेशन कोर्स, इंटर्नशिप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई प्रोजेक्ट आपने किया है तो वो, अवार्ड्स, ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एनी अदर थिंग जो भी आपने किया है, क्योंकि एज अ फ्रेशर इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है स्टैंड आउट करने के लिए। और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफ़िकेशन में आपको हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब जो भी आपका रिसेंट एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन है वो पहले मेंशन करना है, और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप मेंशन कर रहे हो तो इसमें सिर्फ 4-5 पॉइंट्स ही लिखे मैक्स टू मैक्स। बट इसमें कुछ भी मेंशन करने के पहले एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें जो कंपनी ने मेंशन किया है, लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल एंड स्किल सेट, एंड उन्हीं वर्ड्स का थोड़ा सा यूज़ करें यहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि एटीएस सिस्टम स्पेसिफिक कीवर्ड्स को ही सर्च करता है इन सब सेक्शन में, लाइक गूगल सर्च इंजन। सिमिलरली एजुकेशन का फॉर्मेट आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, बट इस फॉर्मेट में आप थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, बट मेक श्योर ये थ्रू आउट सेम हो और रीड करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। मतलब एचआर पर्सन को कुछ सर्च ना करना पड़े आपके रिज्यूमे में। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए स्कूलिंग का डिटेल्स मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका जो करंट क्रेडेंशियल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। इसलिए जो भी आपका रिसेंट क्वालिफ़िकेशन है लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, सिर्फ वही मेंशन कर दीजिए, उतना सफिशिएंट है। बट अगर आपने सिर्फ स्कूलिंग किया है, जस्ट 12th पास आउट हो आप, तो डेफिनेटली आपको स्कूलिंग का डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा अप टू 10th। एंड स्किल सेट में भी आप सिर्फ वही मेंशन करें जो उस जॉब से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एयरलाइन पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये मत लिखिए कि मेरा स्किल सेट है योगा, डांसिंग करता हूँ, कुकिंग करता हूँ। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि एयरलाइन पायलट से कुछ रिलेशन है ही नहीं इनका। तो इसके जगह आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हैं, स्पेशल अवेयरनेस आपका अच्छा है, सिचुएशनल अवेयरनेस आपका अच्छा है, और टफ़ कंडीशन में आप बहुत काम रहते हो। ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करोगे तो ज़्यादा रेलेवेंट है। प्लस प्रोफिशिएंसी लेवल मेंशन कर रहे हो तो वर्ड्स का यूज़ करें, नंबर्स या स्टार्स का यूज़ ना करें, क्योंकि रेटिंग करने का काम रिक्रूटर का है, आपका नहीं। एंड सेम चीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी अप्लाई होता है। बाकी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप फॉर्मेट देख के खुद से समझ सकते हो आई थिंक। बट
मेक श्योर आप जो भी मेंशन कर रहे हो उसमें मैक्सिमम चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो। एंड इसके लिए आपको कंपनी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, प्लस उस जॉब के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप कुछ रिलेटेबल लिख पाओगे। और जेन्युइनली जो आप एक्चुअली में हो, जैसा सोचते हो, सिर्फ वही लिखें। अननेसेसरी इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। देन एंड में आप अपना सिग्नेचर एंड डेट मेंशन कर दीजिए, या साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप मेंशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास स्पेस बचा हो। इन एडिशन ये सारे डूज एंड डोंट्स भी आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा इसमें। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।